आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी और SC/SC ड्यू पॉइंट के साथ अनु क्लासरूम चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित कोड और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको कोड में सीखने का प्रयास किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने इतिहास विषय को चुना है। इतिहास विषय के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न इस समय लोक सेवा आयोग के साथ साथ विभिन्न लोक सेवा आयोगों के द्वारा और प्रतियोगी परीक्षाओं के जैसे SSC हो गया, चाहे वो BED एंट्रेंस एग्जाम हो गया, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज हमने जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। हमें जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है जिससे कि हम बहुत आसानी से इस चीज को हल कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा ज्यादा देर न करते हुए, जैन धर्म, जैन शब्द जिन से हुआ है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। ठीक है, जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है, यानी जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो जिन कहलाता है, यानी जो अपने पूरी तरह से इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वो क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर, फिर उनके प्रतीक चिन्ह, फिर उनके जन्म स्थान। चूंकि आप देखे होंगे 2020 और 2021 की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों के जन्म स्थान को मैच द फॉलोइंग कॉलम के अंतर्गत पूछ लिया गया था। मैच द फॉलोइंग प्रश्न के अंतर्गत पूछ लिया गया था और 4 पूछा गया था, जिसमें से मैक्सिमम बच्चों का लगभग गलत हुआ था, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न था 24 तीर्थंकरों का जन्म स्थान याद कर पाना। ठीक है, तो हमने से 24 में से 7 तीर्थंकरों को याद करने का प्रयास किया, जगह शुरू के 3 हैं, बीच में एक वासुपूज्य जी हैं और लास्ट के 4 हैं। बीच के कुछ अन्य लोगों को छोड़ा गया है। तो हमने जो महत्वपूर्ण लगे उनको देखने का प्रयास करना है। तो शुरू करते हैं। पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर यानी जो संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभनाथ है। कौन है? ऋषभनाथ है, यानी आदिनाथ। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ यानी बैल। वृषभ यानी बैल, प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ यानी बैल। आप सब लोग परिचित होंगे इससे। जन्म स्थान है विनिता नाग। बहुत कम लोग विनिता नाग से परिचित होंगे, विनिता नाग भी याद रखिएगा। विनिता नाग जन्म स्थान है इनका। निर्वाण कहाँ हुआ था? अष्टापद पर्वत पे हुआ था। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ इनको? अष्टापद पर्वत के पास हुआ है निर्वाण। निर्वाण यानी इनको जन्म मोक्ष के बंधन से मुक्ति मिल जाना, यानी निर्वाण प्राप्त हो जाना। ठीक है, तो हमने देखा ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है और जन्म स्थान है विनित्यनाथ, और जो इनका निर्वाण स्थल है वो अष्टापद है। फिर दूसरे तीर्थंकर हमारे अजीतनाथ। कौन है? अजीतनाथ। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी। प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। और हाथी जो हाथी है आपको पता ही होगा, इसे संस्कृत में गज के नाम से भी जाना जाता है, तो गज भी वहां दे सकता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्जन में तो आपको पता ही एलिफेंट रहेगा। तो अजीतनाथ का जन्म स्थान कहाँ? अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, अजीतनाथ का जन्म है अयोध्या। और से अजीतनाथ और से अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी है। आजकल तो सबसे ज्यादा चर्चा में है, भगवान श्री राम का मंदिर भी बन चुका है। अगर आप लोग दर्शन करने नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, दर्शन जरूर करिएगा। भव्य दिव्य और जो भारत सनातन संस्कृति की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनके दर्शन अवश्य करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इनका जन्म अजीतनाथ का निर्वाण स्थान है संवेद शिखर है। अजीतनाथ का निर्वाण स्थान कहाँ है? संवेद शिखर है। एक चीज और दोस्तों आपको बता दें कि हमने आदिनाथ, वासुपूज्य और महावीर, आदिनाथ, वासुपूज्य और महावीर 3 लोगों का जो निर्वाण स्थल अलग है, इसलिए इसको यहाँ लिख लिया है। अन्यथा किसी का भी निर्वाण स्थल आपसे पूछे तो आप आंख बंद करके संवेद शिखर लगा दीजिएगा। संवेद शिखर लिखा हुआ है ना, संवेद शिखर। ठीक है, संवेद शिखर लगाइएगा आंख बंद करके, बिना सोचे समझे। बस 3 को छोड़ दीजिएगा, आदिनाथ को छोड़ दीजिएगा, फिर वासुपूज्य को छोड़ दीजिएगा और फिर महावीर को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी 3 का निर्वाण स्थल अलग है और सबका एक है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संभवनाथ, तीसरे कौन है? संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। पता ही है, घोड़ा, अश्व। घोड़ा क्या यानी? अश्व। अश्व यानी हॉर्स। ठीक है, इंग्लिश में हॉर्स, संस्कृत में अश्व और हिंदी में घोड़ा, सबको पता है। इनका जो जन्म स्थान है श्रावस्ती। जी हाँ दोस्तों, श्रावस्ती जो बुद्ध से संबंधित भी है और जैन धर्म से संबंधित भी है। आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है? वो है श्रावस्ती। कौन सा स्थान है? श्रावस्ती। ठीक है,
अगर ये प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण रखता है, तो स्थान हो जाएगा अयोध्या। क्या हो जाएगा? अयोध्या। जबकि आपको पता ही है अयोध्या भगवान राम की नगरी है और अयोध्या में अजीतनाथ जी का जन्म स्थान भी है। ठीक है, तो संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, इनका जो जन्म स्थान है श्रावस्ती। श्रावस्ती की साक्षरता दर भारत में सबसे, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मानी है, सबसे कम है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार इनका भी जो निर्वाण स्थल है सम्मेद शिखर है। क्या है? निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर है। अगले हैं हमारे 12वें। 12वें जो तीर्थंकर है वो वासु पूज्य जी है। 12वें तीर्थंकर कौन से हैं? वासु पूज्य जी। 12वें 12 है। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है महिष यानी भैंसा यानी बुफैलो। ठीक है, महिष संस्कृत में है, भैंसा हिंदी में है और बुफैलो किसमें है? अंग्रेजी में है। आप तीनों याद रखिएगा। फिर इनका जो जन्म स्थान है चंपापुरी। जन्म स्थान कहाँ है? चंपापुरी। निर्वाण स्थल भी इनका चंपापुरी है, यानी जहाँ इनका जन्म स्थान है वहीं पे इनको निर्वाण भी प्राप्त हो रहा है, वो स्थान है चंपापुरी। प्रश्न यह भी बन सकता है निम्नलिखित में से कौन से गुरु हैं या कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जन्म स्थान और निर्वाण स्थल एक ही है? तो वह हैं कौन? वासु पूज्य जी। कौन है? वासु पूज्य महाराज जी। ठीक है, फिर है नेमिनाथ। नेमिनाथ, नेमिनाथ जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह है 21वें तीर्थंकर है। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर है और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल है और इनका जो जन्म स्थान है सम्मेद शिखर है। जन्म स्थान क्या है? सम्मेद शिखर है। जन्म स्थान क्या है? सम्मेद शिखर है और जो निर्वाण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। जन्म स्थान क्या है? सम्मेद शिखर है। निर्वाण स्थल क्या है? सम्मेद शिखर है। तो दूसरा भी प्रश्न यहाँ पे हो गया कि आप वासु पूज्य और नेमिनाथ दोनों का लोगों का जन्म स्थान कहाँ है? सम्मेद शिखर। और दोनों लोगों का जन्म स्थान और निर्वाण स्थल एक ही स्थल है। जैसे वासु पूज्य जी का चंपापुरी है, उसी प्रकार नेमिनाथ जी का जो है सम्मेद शिखर और दोनों जो निर्वाण स्थल और जन्म स्थान दोनों क्या है? सम्मेद शिखर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। आपको पता ही होगा शंख हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी कोई शुभ काम शुरू करते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जाता है, तो जो शंख वादन होता है, आपने सुना ही होगा, शंख को वादन किया जाता है, शंख वादित किया जाता है। और कोई भी काम शुरू करने से पहले जब भी हम महाभारत या रामायण जैसे जो महाकाव्य जो महाकाव्य पर आधारित जो हमारे सीरियल्स हैं, जो भी हमारे चलचित्र सिनेमा है, वहां पे भी जब होता है तो शंख वादन जरूर किया जाता है। शंख वादन जरूर किया जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है उज्जैन जी हाँ, ये महाकाल यानी महाकाल की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। महाकालेश्वर यहाँ पे उज्जैन में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है उज्जैन। उज्जैन जहाँ पर वैदिक घड़ी अभी स्थापित की गई है। तो इनका जो निर्माण स्थल है वो भी है सम्मेद शिखर पे। कहाँ पे है? सम्मेद शिखर पे है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर, सॉरी एक चीज और बता दें, जो अरिष्टनेमी है इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। अरिष्टनेमी का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में भी है। ठीक है, अरिष्टनेमी का जो है उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ये प्रश्न बन सकता है कि उनके में से किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, तो अरिष्टनेमी का उल्लेख किसमें है? अरिष्टनेमी का जो उल्लेख है किसमें है? ऋग्वेद में है। ठीक है, और इसमें से जो नेमिनाथ जी हैं वो कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। नेमिनाथ जी किसके समकालीन माने जाते हैं? कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। तो अगला है 23वें तीर्थंकर हो गए हमारे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन हो गए? पार्श्वनाथ हो गए। ठीक है, पार्श्वनाथ यानी जो चतुर्महाव्रत है, जो 4 महाव्रत थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, 4 महाव्रत जो थे, इससे पहले 4 महाव्रत चल रहा था जैन धर्म में। जब पार्श्वनाथ जी चल रहे थे, पार्श्वनाथ का आते आते 4 महाव्रत चल रहे हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में हुआ है। पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जीआई टैग भी प्राप्त किया जा चुका है। वाराणसी के 21 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। वाराणसी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। आप सभी को पता होगा कि बाबा विश्वनाथ जी का जो बाबा विश्वनाथ है यानी विश्वनाथ मंदिर जो है, विश्वनाथ जो भगवान है वो जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। और वाराणसी में ही सर्ववेद मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी खोला जाएगा। और सार्वजनिक सेवाओं में रोपवे शुरू करने वाला जो जिला है यानी पूरे वैश्विक स्तर पर है वाराणसी। वाराणसी में ही सार्वजनिक सेवाओं पर रोपवे सेवाओं की शुरुआत की जा रही है, सार्वजनिक परिवहन के रूप में। तो वाराणसी हम सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सभी को वाराणसी बहुत ध्यान में रखना होगा। अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह है सांप यानी स्नैक। ठीक है, सर्प। ठीक, सर्प। और जन्म स्थान इनका वाराणसी है। इनका जो निर्माण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। निर्माण स्थल कहाँ है? सम्मेद शिखर है। निर्वाण स्थल कहाँ पे है? सम्मेद शिखर है। हमारे 24वें तीर्थंकर यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर स्वामी जी हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक प्रश्न अगर किसी से आता है तो महावीर स्वामी जी से आता है, क्योंकि ये बुद्ध के समकालीन है।
महावीर स्वामी और बुद्ध को लगभग समकालीन माना जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है, इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम वैशाली में है। जो निर्वाण स्थल है वो पावापुरी है। जन्म स्थल कहाँ पे है? कुंडग्राम में है। निर्वाण स्थल कहाँ पे है? पावापुरी में है। इनकी माँ का नाम त्रिशला था, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, इनके दामाद का नाम था जामाली। ठीक है, तो इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। पुत्री थी प्रियदर्शना, जो दामाद थे जामाली थे। दामाद कौन थे? जामाली थे। ठीक है, तो महावीर के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ये वृक्ष आपको खुद बताना है। साथ में महावीर स्वामी जी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी किनारे हुई थी। किस पहाड़ी पर प्राप्त हुई थी, तो है विपुलाचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो विपुलाचल पहाड़ी याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी याद रखिएगा, वृक्ष याद रखिएगा जहां उनको कैवल्य प्राप्त हुआ है। इन सारे प्रश्नों को आप एक साथ याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा में जो भी प्रश्न आए जैन धर्म से संबंधित आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, हमने जैसा कि जैन धर्म में चतुर्महाव्रत बताया, महावीर स्वामी जी जैन धर्म में एक पंच महाव्रत जोड़ते हैं जो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर स्वामी जी जैन धर्म में एक पांचवा महाव्रत जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। यानी अब जो जैन धर्म में है पंच महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। पंच महाव्रत का पालन अनिवार्य है, जिसमें से पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। सत्य यानी सत्य पे टिके रहना, अहिंसा यानी किसी प्रकार की हिंसा को न करना, अस्तेय किसी प्रकार से चोरी न करना, अपरिग्रह बहुत अधिक सामानों का संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्त्री से दूर रहना। इन सब चीजों को पंच महाव्रत में शामिल किया गया है। त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न की भी संज्ञा दी गई है। तो उसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी सब कुछ आपका सम्यक होना चाहिए। ज्ञान भी सम्यक हो, चरित्र भी सम्यक हो, और दर्शन भी सम्यक हो। ज्ञान भी सम्यक हो, दर्शन भी सम्यक हो, और चरित्र भी सम्यक हो। दोस्तों, ये सारी चीजें तो हमें पुस्तकों में पढ़ने को मिल ही जाएंगी, किंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है हमें इसे कोड में सीखना है। तो चलिए देखते हैं कोड इसका क्या बनता है। अगर आदिनाथ का कोड देखें तो आदिनाथ में ऋषभनाथ का आर ले लिया हमने, अजितनाथ का ले लिया ए, और संभवनाथ के लिए लिया एस। आर ए एस, हम में से कई सारे दोस्त जो हैं आर ए एस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा देते होंगे, तो उसे याद रखिएगा आर ए एस, रास। क्या हो गया? रास। वासु पूज्य का ले लीजिएगा वी, और नेमिनाथ को ले लीजिएगा एन, और अरि नाम का ले लीजिएगा अरि। ठीक है, रास वी एन अरि ना। फिर पीएम, पीएम कोड क्या बनेगा? देखिए अब कोड क्या बनाते हैं हम, बहुत आसान कोड है, बहुत आसानी से आ जाएगा। आर ए एस बना री, आप आर एस बन गए री, तो आर एस बना री। हमने लोक सेवा आयोग से क्या किया, एक मांग की कि हमें आर एस बनाइए, और फिर बाद में हम क्या बनेंगे? पीएम बन जाएंगे। आर एस बना री पीएम, आर एस बना री पीएम, आर एस बना री पीएम। ठीक, आर एस बना री पीएम। अब वृषभ का हमने ले लिया ब्री, वृषभ का क्या ले लिया? ब्री। हाथी का ले लिया हा, घोड़ा का ले लिया घो, घोड़ा का ले लिया घो, महिष का ले लिया मौ, नीलकमल का ले लिया नी, संग का ले लिया संग, और सा का ले लिया सा, और फिर सी का ले लिया सिंह। ठीक, तो अब इसको कैसे बनाते हैं? रास बना री पीएम, ब्री हा घो, ब्रिहा घो, मनी, मनी लेते हो ना, मनी पनी, जब आप पीएम बन जाओगे तो ब्रिहागो मनी, ब्रिहागो मनी। ठीक, मनी, ब्रिहागो मनी, सन सी, मनी संसासी, ब्रिहागो मनी संसासी। कोड क्या बना? रास बनारी पीएम, ब्रिहागो मनी संसासी। रास बनारी प्रियम, ब्रिहागो मनी संसासी। रास बनारी पीएम, ब्रिहागो मनी संसासी। रास बनारी पीएम, ब्रिहागो मनी संसासी। ठीक है, रास बनारी पीएम, ब्रिहागो मनी संसासी। आर से हो जाएगा ऋषभनाथ, ई से हो जाएगा अजितनाथ, एस से हो जाएगा संभवनाथ, वी से हो जाएगा वासुपूजी, एन से हो जाएगा नेमिनाथ, अरि से हो जाएगा अरिश नेमी, पी से हो जाएगा पार्श्वनाथ, एम से हो जाएगा महावीर, बी से हो जाएगा
बृहद वृषभ, हा से हो जाएगा हाथी, घो से हो जाएगा घोड़ा, माँ से हो जाएगा महिष, नी से हो जाएगा नीलकमल, स से हो जाएगा संग, सा से हो जाएगा सांप, सिंह से हो जाएगा सिंह। ये कोड याद रखिएगा। इस कोड के माध्यम से आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। एक दूसरा जो आता है प्रश्न जैन संगीतियों से रिलेटेड है, उसे भी हम लोग एक कोड में सीख लेते हैं। जैन संगीतियां, जैन संगीतियां। और चलिए दोस्तों, जैन संगीतियों से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग एक बार देखते हैं कैसे होता है जैन संगीतियां। जैन संगीतियां, इसके लिए जो कोड है चजय पास। दो संगीतियां हुई थी, दोनों को याद रखिएगा, चजय पास, जैव दे क्षमा। बोलने का तरीका ही याद रखिएगा, चजय पास जैव दे क्षमा। बोलने का तरीका कैसे याद रखिएगा, चजय पास जैव दे क्षमा, चजय पास जैव दे क्षमा, चजय पास जैव दे क्षमा। 4-5 बार बोलेंगे अपने यहाँ पे याद हो जाएगा। अब कोड को समझ लीजिए, डिकोड कैसे करेंगे। च से है चंद्रगुप्त, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, कहाँ हो रही है, पाटलिपुत्र में हो रही है। ये जय से हो जाएगा जैन की पहली संगीति, प्रथम संगीति, ठीक। पास हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो दोस्तों जब प्रथम जैन संगीति होती है, क्या होती है, प्रथम जैन संगीति जब होती है तो उसी दौरान जैन संप्रदाय दो संप्रदाय में बंटता है, यानी जैन जो धर्म है, जैन समुदाय है, जैन धर्म है, दो समुदाय में बढ़ता है। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, क्या होता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। तो जो श्वेतांबर है, यानी श्वेतांबर संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं, स्थूलभद्र हैं, और दिगंबर के कौन है, भद्रबाहु, कौन है, भद्रबाहु। जी हाँ दोस्तों, भद्रबाहु, दिगंबर, यानी ये इनके लिए दिशाएं वस्त्र हैं, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, इनके लिए दिशाएं वस्त्र हैं, ये वस्त्र को धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा हुआ था, उस दौरान जब ये संगीति होती है तो उसी दौरान ये जो संप्रदाय है बढ़ जाता है। भद्रबाहु कहते हैं कि हम वस्त्र त्याग देंगे, हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो दिगंबर, हमारे लिए दिशाएं ही वस्त्र हैं, चारों दिशाएं हमारी वस्त्र हैं, हम हमारी जो रक्षा करते हैं, हमारी जो सुरक्षा करेंगी वो दिशाएं करेंगी। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। स्थूलभद्र जी के नेतृत्व में श्वेतांबर बन गए, भद्रबाहु जी के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य चले गए श्रावण बेलगोला में। कहाँ चले गए, श्रावण बेलगोला में चले गए, ठीक है, श्रावण बेलगोला, ठीक। कहाँ पे, कर्नाटक में, श्रावण बेलगोला कर्नाटक में चले गए, कर्नाटक में, कहाँ चले गए, कर्नाटक में, श्रावण बेलगोला में कहाँ चले गए, कर्नाटक में। और यहीं पे इन्होंने संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिया। किस पद्धति से, संलेखना पद्धति से, ठीक है। यानी संलेखना पद्धति से प्राण त्यागने वाला पहला जो राजा है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में भद्रबाहु जी आते हैं, लेकिन तब तक जैन धर्म दो संप्रदाय में अपना विभाजन होके आगे बढ़ चुका था। अगला है जैव दूसरा, यानी जैन संगीति सेकेंड, यानी दूसरी जैन संगीति है। व से है वल्लभी, व से क्या है, वल्लभी में हो रही है। कहाँ हो रही है, वल्लभी। जी हाँ दोस्तों, वल्लभी कहाँ पे है, बताइए आप लोग, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। जब इसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, अध्यक्ष बनते हैं देवर्धिगढ़ या श्रमण समण। कौन बनते हैं, देवर्धिगढ़। कौन बनता है, देवर्धिगढ़ या फिर क्षमा श्रमण, दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा, क्षमा श्रमण। कोई भी नाम एग्जाम में आए आप बहुत आसानी से इसे डिकोड कर जाइएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें एक कोड के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। इसमें से हमारा कोड है चजय पास जय वदे क्षमा। कोड क्या है, चजय पास, चजय पास जय वदे क्षमा, चजय पास जय वदे क्षमा। और इधर कोड है RAS बनारी BM ब्रीहा गो मनी संसासी, ब्रीहा गो मनी संसासी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये जो तथ्य हमने प्रस्तुत किया आपके सामने ये आपके लिए फायदेमंद होगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, कोड को समझें, कोड को डिकोड करना जान लें और फिर अपनी प्रतियोगी परीक्षा जो समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली है या फिर PCS की परीक्षा आयोजित होने वाली है, आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो या फिर
लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो 15 जुलाई को आयोजित होने परीक्षाएं हैं, सही में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लाभकारी साबित हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उन्हें भी इस मुहिम का हिस्सा बनाएं। कोड में सबसे कुछ सीखें अंतर्गत करंट अफेयर्स विथ प्रिंस कुमार और कोड में कुछ भी सीखें के अंतर्गत आप हाई फाई स्टडी 94 चैनल के साथ जुड़ें और इस चैनल को आगे लोकप्रिय बनाने का अपना सहयोग प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद।